दोस्तों, एक कामुक रानी ने एक साधु से बुझाई अपनी प्यास और फिर रानी हो गई। गर्भवती कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। मालवा के समृद्ध राज्य में रानी वसुधा अपने वैभवशाली जीवन के बावजूद मानसिक अशांति से ग्रस्त थी। राजा व्यस्त रहता, महल के दरबारों और युद्ध अभियानों में खोया रहता। रानी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी ने घर बना लिया था। न सुख समृद्धि उस संताप को मिटा पा रही थी, न ही महल का ठाट बाट। रानी के जीवन का हर क्षण शाही परंपराओं के बंधनों में बंधा था। राजा का प्रेम केवल औपचारिकता बनकर रह गया था। रानी का मन अक्सर राजमहल के विशाल द्वारों के पार खुले आकाश को निहारते हुए भटकने लगता। वह जानती थी कि उसके भीतर की खालीपन केवल भोग विलास से नहीं भर सकता। महल की एक बुजुर्ग सेविका ने रानी को बताया कि जंगल के भीतर एक सिद्ध साधु रहता है, जिसका नाम अवधूतानंद है। उसकी तपस्या और सिद्धियां अद्वितीय थीं। रानी ने कई रातों तक उस सेविका से उसके बारे में सुना और एक रात वह स्वयं साधु की कुटिया की ओर चल पड़ी। जब रानी साधु की कुटिया पर पहुंची तो वहां सादगी का वातावरण था। साधु एक गहरे ध्यान में लीन था। रानी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली। उसके नेत्रों में गहरा तेज था। मां, इतनी रात गए यहां क्यों आई हो? साधु ने पूछा। मेरे हृदय में एक ऐसी आग है जिसे मैं बुझा नहीं पा रही, रानी ने व्यथित स्वर में कहा। अवधूतानंद ने उसे ध्यान और साधना का मार्ग सुझाया। रानी कुछ दिन तो साधना में मन लगाती रही, परंतु भीतर का संताप उसे फिर बेचैन करने लगा। धीरे धीरे वह हर रात साधु की कुटिया में आने लगी। रानी और साधु के बीच एक अजीब रिश्ता बनता गया। दोनों के बीच बातों का सिलसिला गहरा होता गया। एक रात रानी ने कहा, मैं अपने भीतर की इस आग को बुझाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। अवधूतानंद उसकी आंखों में देखता रह गया। उस रात रानी साधु के बिस्तर पर लेट गई। साधु ने भी उसकी काम वासना को बुझा दिया। रानी कई दिनों तक साधु के में जाती और अपनी आग बुझाकर वापस महल आ जाती। यह सिलसिला कई रातों तक चला। कुछ महीनों बाद रानी को झांत हुआ कि वह गर्भवती है। महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। राजा क्रोधित हो उठा और साधु को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, परंतु रानी ने राजा को रोक लिया और कहा, यह मेरी आत्मा का निर्णय था, मेरी मर्जी थी। इस बालक के माध्यम से मैं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करूंगी। समय बीता और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम यज्ञदत्त रखा गया। उसकी आंखों में जन्म से ही अद्भुत तेज था। राजा ने उस बालक को अपनाने से इनकार कर दिया और उसे महल से बाहर करवा दिया। रानी स्वयं महल छोड़कर साधु के आश्रम में रहने लगी और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। यज्ञदत्त बचपन से ही तेजस्वी था। उसने अवधूतानंद से ध्यान, योग और धर्म के गूढ़ रहस्य सीखे। उसकी लगन और समर्पण ने उसे असाधारण बना दिया। जब पड़ोसी राज्य ने मालवा पर आक्रमण किया, तब राजा युद्ध में पराजित होने लगा। सैनिकों का मनोबल टूट रहा था और प्रजा भय में जी रही थी। तभी रानी ने अपने पुत्र यज्ञदत्त को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया। यज्ञदत्त ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से शत्रु को परास्त कर दिया। राजा ने तब समझा कि यज्ञदत्त केवल उसका पुत्र ही नहीं, बल्कि राज्य का भविष्य था। राजा ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। कुछ वर्षों बाद राजा का देहांत हो गया और यज्ञदत्त को मालवा का राजा बनाया गया। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अपनी माता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए प्रजा के हित में अनेक कार्य किए। रानी ने साधु अवधूतानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया। उसके मन की वह आग जो वर्षों तक उसे जलाती रही थी, अब शांत हो चुकी थी। उसने पाया कि वास्तविक शांति भीतर के संतुलन और आत्मज्ञान में थी। रानी ने अपने अंतिम दिन आश्रम में साधु की समाधि के पास ध्यान में बिताए। उसकी आत्मा अब पूर्णतः शांत और तृप्त थी। समय की धारा में महल की चमक धूमिल हो गई थी, परंतु साधु की कुटिया के पास रानी वसुधा की समाधि आज भी शांति का प्रतीक बनी हुई थी। यज्ञदत्त के न्यायपूर्ण शासन की गाथा मालवा के जन जन के हृदय में अमर हो गई थी। साधु अवधूतानंद के ज्ञान, रानी वसुधा के प्रेम और यज्ञदत्त के पराक्रम ने एक ऐसी कथा रच दी थी जिसे पीढ़ियां याद करती रहीं। अंततः यह सिद्ध हुआ कि भले ही मनुष्य बाहरी वैभव में सुख खोजता रहे, वास्तविक शांति केवल आत्मिक संतुलन में ही मिलती है। धूप के आखिरी किरणों में रानी वसुधा की समाधि पर पड़ा गुलाब का एक फूल मानो ये कह रहा था,
हर यात्रा का अंत शांति में ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वह मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।